ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। व्हाट इज द वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे कि हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वोल्ट मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वोल्ट मीटर क्या करता है कि जो गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करती है ना, उस करंट को ये वोल्टेज में बदल देता है और इस तरह से किसी सर्किट के वोल्टेज को वोल्ट मीटर मेजर कर लेता है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका? इट कन्वर्ट्स द करंट मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टेज। हम गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके वोल्ट मीटर को बनाते हैं। एक हमारे पास सर्किट है, ये रहा सर्किट जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। हमने क्या किया, इस सर्किट के साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। जब भी हमें करंट मेजर करनी होती है ना, तो हम इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, और जब हमको किसी सर्किट के वोल्टेज मेजर करना होता है ना, तो हम वोल्टेज मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इतनी बात याद रखिएगा, करंट मेजर करने के लिए हम सीरीज में इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं और वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हम सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं। तो हमें क्या करनी है, इसकी वोल्टेज निकालनी है ना, वोल्टेज मेजर करनी है। तो हमने गैल्वेनोमीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। देखिए पैरेलल में है, आई यहाँ पर डिवाइड हो रही है, आई जी मिल रही है, जो आई सेल से निकल रही है, आई जी जा रही है गैल्वेनोमीटर के पास, और इसको मिल रही है आई माइनस आई जी। तो ये पैरेलल में हो गए ना, तो हमने पैरेलल में जोड़ दिया है क्योंकि हमको वोल्टेज मेजर करनी है, तो इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया इस सर्किट के साथ। ओके, अब देखिए, जब सेल से आई करंट निकलती है ना, तो आई जी चल जाती है किसके पास? गैल्वेनोमीटर के पास चली जाती है, और इस आर को कितनी मिलती है? आई माइनस आई जी। और यदि आर जी की वैल्यू बहुत 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 कम हो ना, तो मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर को मिल जाएगा और इसको मिनिमम करंट मिल पाएगा। और हमें क्या करनी है, इसी की वोल्टेज को इस आर के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को मापना है ना। और इसको बेचारे को सही से करंट ही नहीं मिल पा रही है, सारे करंट तो गैल्वेनोमीटर के पास चला जा रहा है। तो इस तरह से हम सही से इसका करेक्ट वोल्टेज नहीं मेजर कर पाएंगे। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम सही मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको करंट ही कम मिल रही है, सारे करंट तो गैल्वेनोमीटर के पास चली जा रही है। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि मैक्सिमम करंट, मोस्टली करंट, सारे लगभग सारे करंट इस आर को ही मिल जाए और इस गैल्वेनोमीटर के पास कम से कम करंट जा सके। हमको कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है। तो यस, वो टेक्निक है, अवेलेबल है हमारे पास। हम जानते हैं कि जब भी हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्शन जोड़ देते हैं, और जब हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटाना होता है तो रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में जोड़ देते हैं। मतलब यदि हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो उनको आपस में सीरीज में जोड़ेंगे, और रेजिस्टेंस घटाना है तो उनको आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे। हमको इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। यहाँ पर क्यों बढ़ाना है कि यदि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए ना, तो इस गैल्वेनोमीटर को कम से कम करंट मिल पाएगी। और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, इस आर के कंपेरिजन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसके पास बिल्कुल आर के तुलना में गैल्वेनोमीटर के पास ना के बराबर करनी जाएगी। सारा करंट किसको मिल जाएगी? इस आर को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ाने जा रहा है, और इतना बढ़ा के कर देना है मुझे कि इस आर से इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे ना, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। एक वेरी हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस ओवरऑल टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो सीरीज में ही जोड़ेंगे। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस आर एच को मान लेते हो कि कौन सा रेजिस्टेंस है? आर एच है। वेरी हाई रेजिस्टेंस आर एच को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। आरजी क्या है? ये आरजी गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो इनके साथ सीरीज में हमने जोड़ दिया एक वेरी हाई रेजिस्टेंस आर एच को। अब क्या हो जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगी? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर जी गैल्वेनोमीटर का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एच प्लस आर जी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर एच प्लस आर जी।
क्योंकि ये आर एच बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, तो ये जो आर इक्विवेलेंट होगी ना गैल्वेनोमीटर का, आर इक्विवेलेंट जो होगी गैल्वेनोमीटर का इज मच मोर ग्रेटर देन आर हो जाएगी। अब क्या हो गया, जैसे ही हम आर एच को इस सीरीज में जोड़े ना, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़े, इस गैल्वेनोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि आर की वैल्यू इसके सामने बहुत ही कम हो गई। इससे फायदा हमको क्या मिलेगा कि गैल्वेनोमीटर के पास कम से कम करंट जाएगी और सारे लगभग सारे करंट इस आर को मिलने लगेंगे, और हमको यही चाहिए कि भाई इस आर को ही लगभग सारे करंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमको इसी की पोटेंशियल को मेजर करना है। तो यदि इसको सही से करंट, इसमें सही से करंट पास होगा नहीं तो इसका वोल्टेज कैसे मेजर कर पाएंगे? यदि किसी व्यक्ति से पूरा काम लेनी है तो उसको भोजन ही पूरा देना पड़ेगा ना। यदि उस व्यक्ति को हम आधे भोजन देंगे, आधे अधूरे भोजन देंगे, तो काम भी आधा अधूरा ही करके देगा आपको। तो यदि किसी व्यक्ति से हमको पूरा काम लेना है तो उस व्यक्ति को पूरा भोजन देना है। इसी तरह से यदि मुझे इस आर की पूरी वोल्टेज मापनी है, सही वोल्टेज मापनी है, इसको सही करंट भी देना पड़ेगा। तो यस, अब इसके पास सही करंट जाने लगी, पूरी फुल करंट इसी को मिलने लगी। इस गैल्वेनोमीटर के पास कम से कम ना के बराबर करंट जाएगी, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई है। तो चलिए देखते हैं अब, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर इस आर के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस होगा। तो यदि हम गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस आर का होगा। तो चलिए निकालते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। फॉर गैल्वेनोमीटर V बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर होता है। आई यहाँ पे क्या है गैल्वेनोमीटर के लिए? आई जी है, और आर कितना हो गया है? आर एच प्लस आर जी, आर एच प्लस आर जी हो गया ना। यहां से हम क्या करेंगे, और आर एच प्लस आर जी इज इक्वल टू V अपन में आई जी को हमने इधर भेज दिया, इसलिए आर एच बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन में आई जी माइनस आर जी। लीजिए आ गया ना, इस आर जी को इधर भेज दिया तो हो गया V अपॉन में आई जी माइनस आर जी इक्वल टू आर एच। इसमें आपको इस आर जी की वैल्यू और आई जी की वैल्यू दी रहेगी। गैल्वेनोमीटर का ये करंट है और ये गैल्वेनोमीटर का इंटर रेजिस्टेंस है, तो ये तो हमको पता ही रहेगा। वो क्या करेगा ना, इस V का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि कोई वोल्ट मीटर है जो इतने वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तो आप बताइए कि उस वोल्ट मीटर में कितने ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को RH को इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो ये पूरा सेटअप एक वोल्टमीटर बन जाता है। जैसे ही हम इस RH को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो ये पूरा सेटअप क्या बन जाता है? वोल्टमीटर बन जाता है। ओके जी, क्या करेगा ना, वो V का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कोई वोल्टमीटर है जो इतने वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तो बताइए उस वोल्टमीटर में कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। इस फॉर्मूले से निकाल देंगे हम RH इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस आर जी। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि कोई वोल्ट मीटर है जिसमें इतने ओम की रेजिस्टेंस को लगाया गया है, तो बताइए ये वोल्ट मीटर कितने वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तो यही इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। आई जी और आर जी पता है हमको, आर एच का वैल्यू इसने दे रखा है, तो यहाँ से भी निकाल देंगे। तो यस, इतने वोल्टेज तक के वोल्टेज को, इतने वोल्ट तक के वोल्टेज को ये वोल्ट मीटर माप हो सकता है। तो आपको क्या क्या ध्यान देनी है वोल्ट मीटर के बारे में? एक तो वोल्ट मीटर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज को मेजर करता है। दूसरा, एक किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर इसका जो भी करंट मेजर करेगी ना, वोल्ट मीटर क्या करेगा, उसको, उस करंट को वोल्टेज में चेंज कर देगा। इस तरह से इसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है वोल्टमीटर। दूसरी बात, यहाँ पर जब भी
इस RH को हमको क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ना है, क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर के टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना। तो इस RH को हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे। इससे हमको क्या फायदा होगी, इससे फायदा ये होगी, इस गैल्वेनोमीटर को कम से कम करंट मिल पाएगी और सारे के सारे करंट लगभग इस R को मिल पाएगी। और यस, हमको यही चाहिए, क्योंकि हमको इसी की वोल्टेज को मेजर करनी है। तो इसको हम सही से करंट नहीं देंगे तो सही से वोल्टेज मेजर कैसे हो पाएगा, है ना। इसीलिए हमको इसको सही से वोल्टेज तभी मेजर कर पाएंगे जब इसके पास जब इससे सही से करंट फ्लो होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हमको करंट मेजर करना है तो हम इंस्ट्रूमेंट को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, और जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम इंस्ट्रूमेंट को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये थी वोल्टमीटर के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।